विपुल प्रेम निज गही कही सुजस बिहारी गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आए श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है बिगड़ीलें संहार की मेरी कुंज हारी और नए सो परश अपने को अनंत जन्म छिन में डारे श्री कुंज विहार में लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशु परशु जो विरेगी रावरी होई भगत पुराण आते तुम सो कहते हो आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर बात हारी हाथ है मेरी सली मेरी लाज लाडली तो ही वही तिहारे बिहार दास आनंद रे चरण तुम्हें श्री हरिदासाय मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्व दुरास विनाशिके तदनुभाषु रसकुमे पपुरिदं विपुनान ऊर्ध्ना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास पश्याम द्रगभ्याम हरिदास आगो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भागो नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनसु श्री हरिदास निषदोष जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास सकल खल लोक विषम धन शीस श्री हरिदास चरण वंदन नैन श्री हरिदास नैन श्री हरिदास परमोज्वल जिनमें भांग विशाल
निर्वध नित्य अखिल माधुरी शेष रसिक चक्र शूरा रसिक कमल की अनन्य मूर्ति श्री स्वामी जी श्री स्वामी हरदास जी प्राण सर्वस्व की बांके गए श्रीधाम वृंदावन आचार्य जन गुरुजन ऋषिजन श्री हरदास वेद न कहो तो हम कियो लोगन को मत छान बिहारी दास हरिदास जस कहे तो सभा में डान एकमात्र जो वेदों ने कहा है वो हमने नहीं लिया है और वेदों ने जो नहीं कहा है वेदों की जो सामर्थ्य नहीं रही है कहने वो हमने लिया है। वेद जिसके संबंध में समझ नहीं हम एकमात्र बिहारी बिहारिन का स्वामी जी का जस प्रभा के मध्य में कहते हैं निर्भयता पूर्वक बिहारी दास हरिदास जस कहत सभा में ये रसिकजन निर्भीक सांची नाची कांची लाची कल श्रवण वास्तव में जो सच्चे हैं कोई भी भक्त की गरिमा महिमा देगी जो सांचे हैं वो निडरता पूर्वक क्योंकि उन्होंने अपने इस जीवन को प्रभु के समर्पित कर रखा है। कहीं उनकी किसी भी क्रिया में स्वार्थ पड़ता के कारण कोई कुछ अलग थलग कहना सुनना नहीं मिलेगा। वाणी सम्मत आचार्यों की परंपरा सम्मत और एकमात्र वृंदावनीय नित्य रस के प्रगाढ़ प्रेम के संबंध में जो भी कुछ कहेंगे वो सच्चाई के साथ कहें। इस सुख का इस रस का स्वरूप क्या है और ये प्राप्त कैसे होगा ये सब बिहारी दास बिहार में वेदन पामे जान। वेद नहीं जान पा रहे बिहार के समय बिहारी बिहारिन का जो निपट नित्य विहार है सर्वोपर विहार है। दयालु कृपालु स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया। इसके संबंध में वेदों को कोई जानकारी नहीं, पुराणों को कोई जानकारी नहीं। सखी जीवा में प्रेम सो महामधुर रसान। इस महामहिम महामधुर मधुराति मधुर निर्वध निपट नित्य विहार रसरीत को श्रृंगार अपने अनुगत अनन्य जनों के लिए जिन्होंने स्वामी जी के चरणों में प्रीत करी है अथवा ये पूर्ण प्रेम के जो चाहक हैं
रसिक जन हैं, उनको आचार्य बपू में ये नित्य निकुंज महल की सहचरियां ही आती हैं। स्वामी जी महाराज, ललिता रूप पलट प्रगटो श्री बिहारिन दास कृपा पहचान। बिहारिन जी महाराज कह रहे हैं, श्री ललिता जी प्रकट हुई, मैंने कृपा से पहचान करी। ये सहचरियां ही नित्य सुख को आचार्य बपू में अवतरित होके प्रदान करती हैं। वेद भी जिसका भेद नहीं पाता है, ये अद्भुत अद्भुत और अनुपम, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। महागूढ़ाति गूढ़ वृंदावनीय नित्य रस, ये रसिक मान भावों की कृपा से, सहचरियों की कृपा से, सखियों की, सखी जीवा में प्रेम से परोसती हैं, प्रेम से परोसती। महामधुर रस छान, महामधुर रस को भी छान के अथवा सब रसों को छान के, बकुला बीज नहीं अद्भुत रस ये आए, पीवेगो पावेगो सोई भैया दें हरिदासी जा। एकमात्र नहीं बकुला नहीं बीज है, कोई आवरण नहीं है, बकुल कसायला, कसालापन नहीं है, एकदम मीठा मीठा। बीज, बकुला, गुठली, नाना प्रकार के जो आवरण हैं, शुष्कता, मिश्रितपन, अनेक रसों का मिश्रण, ऐश्वर्य की गंध, ये सब आवरण वृंदावनी नित्य सुख। स्वामी जी महाराज जो वियोग, कभी संयोग वियोग, संयोगी रस परस विहा, एकमात्र अखंड संयोग, ये वृंदावनी नित्य सुख। तो ये ऐसा महामहिम है, केवल इसको सहचरियां ही प्रदान करती हैं। भगवानों को भी दुर्लभ। देव पितर लीने फिरें, बिहारिंद्र जी महाराज के वचन। देव पितर लीने फिरें या राम कृष्ण न समान। कैसे समझोगे? लक्ष्मी पद ब्रजपत को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। वृंदा विपिन यही वेद को भेद, कहो सुकुसार है। सुकुसार वस्तु, सारातिसार वस्तु, जिसकी वेद भी भेद नहीं लगा पाता है, इन सहचरियों ने प्रदान किया। स्वामी जी महाराज विठ्ठलदास जी आदि आदि वृंदावनी नित्य रस की सहचरी। गहो प्रीत परतीत कियो निर्धार है। हे प्रेमी जनों, वास्तव में तुम्हारे हृदय में इस परम रस रहस्य को ग्रहण करने की आकांक्षा है, उत्कंठा है और अति आवश्यकता है, गर्ज है। क्यों? गर्जीलों को ही वस्तु प्राप्त होती है।
अति महंगो सौंधो लगे गर्ज वस्तु को मूल। अति महंगी भी वस्तु सस्ती दिखाई पड़ती है जब उस वस्तु को लेने की हृदय में गर्ज है तो। ढूंढना पड़ता है फिर उस वस्तु को। इस वस्तु को देने वाले इस महामर्म युक्त सत्संग स्वामी जी का घराने का समझाने वाले गूढ़ातिगूढ़ कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अद्भुत रस। तो जब गर्ज होती है, अगर गर्ज नहीं होती है, थोड़े से परिश्रम में घबरा जाते। श्री सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने शिक्षा लेने के लिए और भेजा जनक जी महाराज के पास कि वहां से ज्ञान लेके आओ, समझ लेके आओ। स्वयं ही ब्रह्मो संपन्न महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज, फिर भी और व्यास जी महाराज से कह दिया इनको देखना कितना क्या है, क्योंकि इनको बहुत बड़ी सेवा करनी है। तो वहां दरवाजे पे ही खड़े रहे बहुत समय, कई टाइम। अब जनक जी महाराज मालूम चला हाँ सुखदेव जी आए हैं, ठीक है, वहां खड़े रहने। वस्तु की जिज्ञासा कि मुझे ज्ञान लेना, समझ लेनी, खड़े हैं। पूछा सेवकों से कि उनको क्रोध, खड़े खड़े काफी समय हो गया, उनके मुख पे कोई तरीके की कोई मुरझान, कोई क्रोध, किसी तरीके से हताश नहीं, ज्यों की त्यों आनंद में मगन खड़े हो, कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। कि इतने समय खड़े होने के बाद में प्रतीक्षा में कोई अंतर नहीं। अरे इतने समय हो गया खड़े खड़े, हमको अंदर भी नहीं बुला रहे हैं, बैठा भी नहीं रहे। तमाम प्रश्न जिनके जिज्ञासा की कमी होती है, वस्तु की गर्ज कम होती है अथवा नहीं होती है, जो ये चाहते हैं अभी जहां अभी मिल जाए, तो समझो उनकी गर्ज नहीं है। अति महंगी वस्तु भी जब गर्ज होती है हृदय में प्राप्त की, अति महंगी वस्तु भी सस्ती दिखाई पड़ती। जैसे विवाह शादियों के समय पे सोना महंगा हो जाता, सोना जाने ऐसा देखने को मिलता। पहले सस्ता होता है जब विवाह शादी नहीं होते जिस पीरियड में, तो उस समय एक आध रुपए का, 10-5 रुपए का भी अंतर अगर दिखता है तो उसको बहुत सस्ता मान लेते हैं, क्योंकि उस समय जरूरत है। और जब जरूरत नहीं है, कोई कितना भी सस्ता वो महंगा दिखता है। तो जिनको जब गर्ज होती है वस्तु की, जिनके हृदय में, तो ये तो परम नित्य वस्तु है, तो इसकी गर्ज होगी तो वो जहां से मरम युक्त इस धर्म को समझने की रास्ता प्राप्त होगी, कोई महापुरुष प्राप्त होंगे, तो उनके खोजने में चित्त वृत्ति को एकमात्र तल्लीन कर देगा। जैसे भी मिले उनसे मिलना है, मुझे उनके चरणों में बैठना है, समझना है, और फिर वो समझ के और समझ के कह रहे हैं ना, तौल में तौल तयो फिर ताय, कसो कस लाए जो चित्त चहो। पहले तोला, फिर तोला, फिर तया,
उसको गर्म किया घी को, जैसे शुद्ध घी खरीदते, पहले माता बहनों को देखा, तो उसको वहां से तोल के लाए, फिर अपने यहाँ और तोला, कहीं कम तो नहीं है। फिर उसको ताया, कहीं छाछ तो नहीं है इसमें मिक्स, फिर ताया, तौल में तौल तयो फिर ताय, फिर उसको चखा और कुछ मिलावट तो नहीं है। तौल में तौल तयो फिर ताय, कसो कसुलाय जो चित्त चहो, तब इसको स्वीकार किया, हाँ बहुत शुद्ध है, कोई कमी। सब श्रुति को सुकुसार विहार, सिंगार सुमीरु सुगाड़ो गयो। समस्त श्रुति स्मृतियों का सारात सार निपट नित्य विहार स्वामी जी महाराज ने जो प्रकट किया है, बिहारेंद्र जी महाराज बोले हमने प्रगाढ़ता से ग्रहण कर लिया, किसी तरीके का संशय नहीं है, सभी संशय पलायन कर गए। समस्त श्रुति स्मृति सबको ढूंढ लिया हमने, जो स्वामी जी महाराज ने बोला है वो कहीं नहीं। ये बात तो श्री सुखदेव जी महाराज जिज्ञासु हैं, परम जिज्ञासु हैं, खड़े हैं मुखमंडल पे तनक मात्र भी, बहुत समय खड़े होने के बाद में, प्रतीक्षा करने के बाद में भी कोई मुरझान नहीं, बराबर मुस्कान है, मुरझान तनक भी नहीं, कोई क्रोध नहीं, हताश कोई नहीं, प्रसन्न चित्त। अब गए जनक जी महाराज ने बता दिया वेद व्यास जी को, ये तो सहज पहले से ही पारंगत, कोई अंतर नहीं चित्त वृत्ति में, हमने परीक्षण प्रारंभ में ही कर दिया, तो ये समझने के लिए आए हैं, सब देखते हैं ये समझने की कितनी जिज्ञासा है। तो ब्रह्मबोध पहले से ही संपन्न थे, लेकिन जब भगवान की श्री भागवत जी का तो भगवान के स्वरूप में लीन हुए, स्वरूप की झांकी में, और फिर तो प्रभु का जस प्रेम गाया सुखदेव जी महाराज ने, तो ब्रह्मबोध भी और महाप्रेमी भी श्री सुखदेव जी महाराज। तो यही वेद को भेद कहो सुकुसार है, गहो प्रीत परतीत कियो निर्धार है। आचार्य चरण बोले भैया ये वस्तु जो तुमको मिल रही है, इसको गहो पकड़ लो, पकड़ लो प्रीत पूर्वक, प्रतीत इन विश्वास, विश्वास पूर्वक, कोई संशय मत करिए, कियो निर्धार है, स्वामी जी महाराज का निर्धारण किया हुआ प्रेम है, संशय मत करिए। वृंदा विपुन जुगल रसरी, ये युगल की रसरीति है जो वृंदावनीय नित्य सुख है, सुनित्य विहार रे, एकमात्र ये नित्य विहार। कल के प्रसंग में कहा ना, तेई रसिक तू जान और सब बात है। श्री स्वामी हरिदास गही जिन टेक रे, स्वामी हरिदास जी के चरणों में अनन्य टेक जिन्होंने बना ली है, और जो स्वामी जी ने गाया है उस रस को प्राप्त करने की चाह है, वही रसिक हैं। तेई रसिक तू जान और सब बात है, और तो सब केवल बात है, इसमें बहुत कुछ कह दिया। तेई रसिक तू जान और तो सब बात है,
हरिहा नित्य विहार सुसार लहो जिन घात है। नित्य विहार सारात सार जो नित्य विहार है, उसका जो घात दाव, ये दाव जिन्होंने बना लिया है, पूर्ण प्रेम जो स्वामी जी महाराज ने गाया है, वही वस्तु चाहिए, वही चाहिए। ये रसिकों का धन। तो गहो प्रीति परती, प्रीत पूर्वक विश्वास पूर्वक ग्रहण कर लो, चूको मत। ये परम धन है। संशय निवारण करके, संशय को संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं अज्ञ च अश्रद्धा नाम, जिनको जानकारी भी नहीं है, को महापुरुषों का संग नहीं किया है, और जिनको जानकारी है उनके चरणों में श्रद्धा भी नहीं है। अज्ञ च अश्रद्धा नाम संशय आत्मा विनश्यति, वो जीवन भर संशय आत्मा रहेंगे, उनका विनाश हो जाए संशय आत्मा। क्योंकि जिनको जानकारी है उनके चरणों में श्रद्धा नहीं, और स्वयं भी जानकारी नहीं, अश्रद्धा पूर्वक जीवन में जिएंगे, उनको परमार्थ पथ प्राप्त नहीं होता है, भगवान बोले। तो इसलिए भावपूर्वक श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहर्षितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मशरणादि गच्छति। श्रद्धावान कोई वस्तु प्राप्त हो। तो गहो प्रीति परती, कियो निर्धार रे। एक मां दृढ़ प्रीति, कहीं संशय नहीं। बहुत प्रकार के संशय हो जाते, बहुत प्रकार, और संशय के कारण रास्ते को भूल जाते हैं, चूक जाते हैं। बहुत माया ऐसा आवरण डालती है, बहुत जाने कौन सी तरफ से माया घेर ले। इसलिए दैनिक सजाती और सत्संग, निरंतर भजन, 3 बात। सजातियों का सत्संग, सजातियों का सुदृढ़, चाहे गुरु रूप में हो या सजाती गुरु भाई रूप में हो, सुदृढ़ सुलझे हुए, उनका संग, निरंतर भजन, इष्ट का गुरु प्रदत्त मार्ग, तभी, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा जन कहां से कहां फिसल जाते। ऐसा देखा गया। एकमात्र अनन्य भाव जिनके हृदय कमल में आ गया, ये भी अनुभव किया जीवन में, जिन्होंने गुरु कृपा मना के स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव को स्वीकार कर लिया है, उनको फिर जीवन में विचलित होते नहीं देखा है। 2-4 साल ढंग से उनकी प्रगाढ़ता से और सत्संग प्राप्त हुआ, फिर पूरा जीवन अच्छा हो जाए। तो सत्संग पूरे जीवन ही चाहिए। सत्य बात तो यह है, सत्संग, संतों का संग, सुलझे हुए रसिक जनों का संग पूरे जीवन, तभी निरंतर भजन हो सकता। तो गहो प्रीति परतीत कियो निर्धार है, वृंदा विपिन जुगल रसरीत सुनित बिहार रे। जो वृंदा विपिन जुगल की रसरीति है, परम नित्य रसरीति है, यही नित्य विहार है। हरिहा काम प्रेम रस धाम किए श्रृंगार है। सिंगार परस्पर विहारी विहारिन, एक दूसरे के सिंगार हैं, काम प्रेम का ही सिंगार। बिहार में श्रृंगार भार काय को सिंगार, श्यामा श्याम सुकुमार, अंग अंग अलंकार। इन्हीं की शोभा
सब शोभा बार डारिए। इनकी शोभा के ऊपर समस्त शोभाओं को, समस्त श्रृंगारों को न्योछावर कर दो। जाय पहरो न सुहाय, ताय पहरे बलाय। बोहर जो पहर, तो उतार तिरस्कारी। इनको भजन मन रंजन संजन मिले। संजन आशक्त, बिहारीदास आशक्त उपासक, ये आशक्ति के उपासक हैं ये बिहारीदास। प्रिया प्रीतम की परम जो आशक्ति है उसके उपासक है। भगवत रसिक मिथुन के जापक, चाहत नहीं वियोग, एक क्षण का भी वियोग नहीं चाहते हैं प्रिया प्रीतम का। ऐसे आशक्ति उपासक। मन रंजन संजन मिले, अंजन मंजन सखी सो न संभाल। ये सखी, यहां अंजन और मंजन की भी गुंजाइश नहीं। कैसा दुर्लभ, कैसा विचित्र बिहार। कहे सुखसार बिहारिंदास महाराज जी, बिहार में श्रृंगार भार काय को श्रृंगार। भोजन भोग लिए फिरें इत उत धावा धाव। ये प्यासे रसमाधुरी पीवत प्यावा। ये तो रसमाधुरी के प्यासे हैं, भोजन के जल के प्यासे नहीं है, किसी पेय पदार्थ के प्यासे नहीं है। बिहार में श्रृंगार भार, भोजन छाजन नीरस है। स्वामी जी की उपासना में भोजन और छाजन नीरस हैं। ये इनकी समाई नहीं है, प्रकट सेवा में बराबर है। खूब लाड़ लो, लेकिन नित्य निकुंज भावना में कोई समाई। भोजन छाजन नीरस है, बिन रस रीत अलौन। बिना रस रीति के अलौन। जैसे कि सुंदर पदार्थ बने लेकिन उसमें नमक नहीं डाला तो सब स्वाद बेस्वाद। ऐसे ही बड़ी अच्छी साधना भावना कर रहे हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम को रस रीति से लाड़ नहीं लड़ाया जा रहा है, उनको प्रेम में निमग्न नहीं किया जा रहा है। कोई लाभ नहीं। आप लोग नहीं जानते हैं लाड़ लड़ाना। श्री हरिदास नाम जाप करने से ही उनका लाड़ भी हो जाता। प्रिया प्रीतम बिहार में मगनता श्री हरिदास नाम जाप करने से सब कुछ हो जाता। और धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आए, वो कीलमाल जी का पाठ करने से प्रिया प्रीतम का बिहार और बिहार में निमग्नता, प्रेम से पोषणता, ये सब हो जाता। आचार्यों के कथनानुसार चलोगे सब हो जाएगा। अनन्य प्रीति, अनन्य रीति। और फिर ये भी कह दो, अपनों कर काहे बोरावो। हे मेरी लाडली लाल, स्वामी जी हम तो आपके हैं, अब हम तो कुछ जानकारी नहीं है, अब बहुत भटक लिए, अब मत भटकाओ पिते, अब तो हम आपके हो गए। करुणा निध निध विदित जगस जस, हमें कहा जो विरद ल जावो। हे करुणानिध, आपका सुजस संपूर्ण लोकों में विदित है। अगर मेरी ख्वारी होगी तो मेरी ख्वारी नहीं, ये आपकी लज्जा की बात। मैं तो आपका दास हो गया, आपके अनुगत हूं। ये युक्ति युक्ति बिनती संभ्रमते। उक्ति कभी वचनों के द्वारा प्रार्थना करता हूं दीनता पूर्वक, जो मेरी समझ में आ। युक्ति कोई क्रियाओं के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, जैसे भी विनती करता हूं। कभी कभी कोई भ्रम भी हो जाता, फिर भी मैं प्रार्थना, हे महाराज आप ही संभाल। उक्ति युक्ति बिनती संभ्रमते, कहत रहत गुण दोष नशा। मेरे
गुण दोषों को नाश करने वाले आप ही हो प्यारे, आप ही संभाल लो, अपनों कर काहे बोरा। वृंदा विपिन जुअल रसरी सुनित बिहार रे। जो बिहारी विहरण की जो रसरीति है, परस्पर अवच्छिन्न रूप से मिलते मिलते ये भी भान नहीं होता है अभी हम मिले हैं। मिले रहे तो मानो कबू मिले ना, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। हरिहा काम प्रेम रस धाम किए श्रृंगार रे। समस्त वेदन को मर्म बड़ों ने लिखा है, समस्त वेदन को मर्म एवं सब सुखन को सार भली भांत निर्धार करे हमने तुमसो कहो है। श्री स्वामी ललित किशोर जी। याते सम्यक प्रकार विश्वास करो, प्रीत पूर्वक अपने मन में ग्रहण कर लियो। ब्रजभाषा। यह श्री जुगल को निजरस रीति में निपट नित्य विहार, जामे एकमात्र काम प्रेम रस को ही श्रृंगार होवे है। वो ही रस श्री वृंदावन जू को निज स्वरूप है। और काउ श्रृंगार की गुंजाइश नहीं। ये ही रस श्री वृंदावन जू को निज स्वरूप है। भजो रसिक यह जान, तजो बहुबाद को। कोई कहीं संशय हो तो संशय मत रखना, बस स्वामी जी के बल भरोसे नाम जाप करिए। रसरीति की जो गहर गंभीरता है, एक एक संशय का सब निवारण हो जाएगा। क्योंकि रसिक जन प्रारंभिक काल में बहुत बातों को वो तुमको नहीं बता पाएंगे। प्रश्न तो कर सकते हो, लेकिन वो कृपा करके जब अधिकारी हो जाओगे तब अपने आप समझ में आ जाएगी। पहले पीछे जब स्वामी जी का भजन करने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भजो रसिक यह जान, तजो बहुबाद को। कह दिया भी है साथ के साथ। बहुबाद, बहुत सी चर्चा, बहुत तेरी फालतू बातों को छोड़ के एकमात्र स्वामी जी को भजो और नित्य विहार को भजो। भजो रसिक यह जान, तजो बहुबाद को। कसबा कस रस मीण लयो किन स्वाद को। कसबा कस मीडे न रस। कसबाकस को मीड़ने से रस नहीं प्राप्त होता है। कसबाकस भूसा, बकुल, जैसे पेड़ की छाल हो अथवा भूसा हो, उनको पीसें और पीस के कुछ निकालना चाहें। कसबाकस मीडे न रस, रसबिन लहे न स्वाद। बिहारी दास रसमत मन कौन करे बकवाद। तो कसबाकस को मीड़ने से रस पैदा नहीं होगा। अगर कुछ निकला भी उसमें से, कुछ नमी है, तो ऐसा निकलेगा जो तुम उसको जिह्वा पे भी नहीं रख पाओगे। कसबाकस मीडे न रस, रसबिन लहे न स्वाद। छाल को निचोड़ के, पत्ताओं को निचोड़ के अगर कुछ पीना चाहें 2-4 गिलास, क्या पी सकते हैं? नहीं पी सकते। कोई दवा हुबा के काम भले ही आ जाए कोई, लेकिन कसबाकस मीडे न रस। क्यों? रस तो आम में है, लेकिन आम में भी ऊपर बकुल कसाए लो,
पका हुआ आम है यद्यपि, लेकिन ऊपर कसायला बकुल है और भीतर एक कई और जोर से दांत मारे कोई विशेष तौर पे सबसे भीतर की गहराई पहुंचे। बहुत चतुराई करते हैं ना बहुत लोग, गहरा देखें ब्रह्म ज्ञान, और ये गहराई में पहुंच के हम लेंगे, मां कड़वी गुठली निकलेगी। ऊपर बकुल कसायलो भीतर करई मींग, कि अधबर अधबर गुठली काठ की शुष्क, क्योंकि ये बिना प्रेमियों के ये नहीं, पास में ही है बिल्कुल भाई, ज्यादा अंदर और वहां चतुराई मत छांटो। पास में ही है वृंदावन धाम, भूतल पे पास के पास, केवल और केवल आवरण को, एक छिलके के आवरण को हटाओ, पर्दा फाड़े कपट को झपट लाडली लाल, केवल रसिकों का सब संगों को छोड़ के केवल वृंदावनी रसिकों का संग कर लीजिए। तो ऊपर बकुल कसायलो, और कसायली बकुल के नीचे रस विराजमान है, और गहराई 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 अनेक प्रकार की, बिना रसकों की कृपा के बहुत वेद पुराणों का अध्ययन करना, मनन करना, फिर कहना नहीं हाथ पड़ेगा। रसिकन के पग परे तो टूटो गोड़ वज्र है जुरे, रसिकन के श्री चरणों में अनन्याश्रय, तो अनंत जन्मों के टूटी हुई घुटना वो मजबूत हो जाएंगे और पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो कस बाकस रस मीण लेहो किन स्वाद रे, कौन को स्वाद प्राप्त हुआ है कस बाकस को मीण के। इसलिए एकमात्र अनन्य प्रेम, अनन्य भाव रसिकन के चरणों में, तो ये निज रस रीति हृदय में विराजमान हो जाती है। महादुर्लभ ये स्वामी जी महाराज का देश। प्रेमियों, चूको मत, इस जीवन को एक बार स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।